नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 13 यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है वन लाइनर है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ऑप्शन ए देखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। इसका माफ करिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार से मौलिक अधिकार का दर्जा छीन लिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार से मौलिक अधिकार का दर्जा छीन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजदूत व उच्चायुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो राजदूत होते हैं वो राजदूत व उच्चायुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो हैं किसके नाम पर की जाती हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और क्वेश्चन पूछा रहा है यहाँ है तो राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ये दोनों जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के राजनयिक शक्ति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ के लिए एक संसद होगी। क्या होगी? संघ के लिए एक संसद होगी, राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति व दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। यहाँ पे दोनों सदनों का मतलब क्या है? लोकसभा व राज्यसभा। तो किस अनुच्छेद में यह बात की गई है? तो अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कदाचार या असमर्थता के आधार पर पदच्युत करने का अधिकार है। किसको है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। विधान परिषद में क्या होते हैं? राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या है। वर्तमान में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है तो 34 है, यानी 34 है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं वीडियो और पीडीएफ पूरा भेजता रहता हूँ, तो आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु इसके पूर्व विघटन हो जाने पर चुनाव करा लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा, क्वेश्चन में यही जानना चाह रहा है आपसे, यानी सभी जो पंचायत होते हैं, यानी आपका जो ग्राम प्रधान होता है उसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन किसी वजह से इसका विघटन हो जाता है तो चुनाव करा लेना चाहिए। तो 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। जो प्रत्येक राज्य है उसके लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। यह उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 214 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का एक संघ है। ये कहाँ पे बात है? तो अनुच्छेद 1 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात कही गई है। किस न्याय की बात कही है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। नेक्स्ट, अधिनियम जिसके द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई तथा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, किसके अंतर्गत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में संबंधित था किससे? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, संवैधानिक तंत्र की विफलता पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और नोट लगाइएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। जो भारतीय उपराष्ट्रपति हैं उसका निर्वाचन किया जाता है तो संसद के सदस्यों द्वारा। और इसमें कौन शामिल होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है तो लोक लेखा समिति है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी मजेदार है, भारतीय नागरिकता अर्जन से संबंधित शर्तें निर्धारित करने वाला निकाय कौन सा है? तो संसद है।
अगला देखिएगा, सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 33 के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। भारतीय संविधान की अनुसूची क्या है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 34 अनुसूची है, अनुच्छेद 34 अनुसूची है, याद रखिएगा। अगला है मंत्रिमंडलीय तानाशाही की अवधारणा से संबंधित है, रामजे मयूर। मंत्रिमंडलीय तानाशाही की अवधारणा से संबंधित है, तो रामजे मयूर संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। ये क्वेश्चन पे नोट लगाइएगा, राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, तो 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघीय शासन का एक गंभीर दोष है, तो पृथकता का भय। जो संघीय शासक है उसका गंभीर दोष क्या है? तो पृथकता का भय है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है आपका, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश प्रत्यावर्तित रह सकता है, तो अधिकतम कितने माह तक? तो 6 माह तक। तो कैसे लगा आज का क्वेश्चन, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मजेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। थोड़ा सा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, थोड़ा सा समय का अभाव था, मैं घर पे आया हुआ था। जैसे 1-2 दिन में मैं फ्री हो जाता हूँ, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि आपका हिंदी तो पूरा कंप्लीट कराऊँगा, रीजनिंग भी चलेगा आपका, बाकी आपका जीएस जीके चल ही रहा है। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।